वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं लिस्ट डेटा टाइप। तो उसके लिए मैं एक न्यू पाइथन फाइल बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, इन दो को क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए लिस्ट डेटा टाइप हम कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ नेम्स लिस्ट। ये मेरा एक वेरिएबल है। अब देखिए जब भी हमें लिस्ट डिफाइन करनी होती है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। अब इसके अंदर हम ये एक तरीके की लिस्ट है जिसके अंदर अब हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए ये नेम्स की लिस्ट है तो इसके अंदर मैं अपना नेम स्टोर करता हूँ। जैसे एक ये हो गया, दूसरा राहुल ले लेते हैं, तीसरा अंकित ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हमें बस स्ट्रिंग ही स्टोर करेंगे। जैसे ये तो स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है, हम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एन आएगा। जैसे मान लीजिए मैं नंबर स्टोर कर लेता हूँ, एक में नंबर कर लिया तो ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया। और एक में मैं स्टोर कर लेता हूँ पॉइंट में कुछ, तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो गया। तो इसमें हम कोई सा भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे। तो जैसे अब लास्ट में मैं लिख देता हूँ रुचि लिख देते हैं, चलिए रुचि। ठीक है, तो अब ये मेरी एक लिस्ट बन गई है। अब देखिए ये अलग कैसे स्ट्रिंग से, जैसे कि मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिंग होती, जैसे नेम स्ट्रिंग कर देता मैं, तो मैं यहाँ पर करके कुछ भी लिख देता। अगर जैसे स्पेस मारा फिर कुछ भी लिखा, स्पेस मारा, तो देखिए ये ना पूरा एक ही स्ट्रिंग है। तो इसमें ना हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नेम है, यहाँ पर कोई एक नेम है, तो इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ पर खत्म हो रहा है। बट ऊपर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिस्ट में। डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि जैसे ये पहला है तो ये पहला यही है, पहला आइटम ये है, दूसरा आइटम ये है। तो अगर ऐसे मल्टीपल जब भी वैल्यू स्टोर करनी होती है तब हम लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट डेटा टाइप का। अब एक बार हम इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट टाइप, टाइप किसका, नेम्स लिस्ट का, नेम लिस्ट वेरिएबल का, किसका टाइप क्या है। तो एक बार से रन करके देखते हैं। तो देखिए लिस्ट आ गया, तो मतलब ये लिस्ट डेटा टाइप है। अब अगर हमें इसकी लेंथ पता करनी है कि इसमें कितने आइटम्स हैं, तो हम करेंगे प्रिंट लेन। लेन मतलब होता है लेंथ, और लेंथ किसकी निकालनी है, इस वेरिएबल की। तो एक बार से रन करके देखते हैं। तो इसमें 6 आइटम है, मतलब तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये आइटम्स है ना, जैसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है। मतलब अब अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये पहला आइटम है लिस्ट का, ये लिस्ट का दूसरा आइटम है। बट अगर हमें लाइक कंप्यूटर को बताना है, मतलब पाइथन को बताना है, तो उसके लिए टर्म होता है इंडेक्स। इंडेक्स के टर्म में वो आइडेंटिफाई करता है कि हम कौन से आइटम की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर मैंने ये निकाला, देखिए ये जो एक इमेज है, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिस्ट है, ये एक लिस्ट है क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है। और इसके अंदर कितने आइटम है, 3 आइटम है। तो देखिए जो पहला होता है ना, पहले का इंडेक्स 0 होता है, और जो उसके बाद फिर मतलब 0 से स्टार्ट होता है वो, लाइक 0 1 2। तो ऐसे अगर हमें निकालना है कि पहला आइटम कौन सा है, तो हम लिखेंगे कि 0 इंडेक्स। तो जैसे मुझे मान लीजिए इस लिस्ट में से पहला आइटम चाहिए, तो ये पूरी लिस्ट है। तो मैं नीचे करता हूँ प्रिंट नेम्स लिस्ट, तो अगर मैं नेम्स लिस्ट प्रिंट करूंगा तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। देखिए पूरी लिस्ट आ गई। अब मुझे इसका पहला आइटम चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखना है। अब मैं इसे रन करता हूँ। सॉरी, डीबग पे क्लिक हो गया। तो देखिए पहला आइटम आ गया। मतलब अगर हमें पहला आइटम चाहिए तो हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे, कि मतलब इसमें पाइथन में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो वही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि जो पहला आइटम होता है उसका इंडेक्स 0 होता है। तो मतलब हमें यहाँ पर इंडेक्स लिखना होता है। अब जैसे मैं अगर मान लीजिए मुझे ये प्रिंट कराना है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो इसका इंडेक्स होगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोई पर्टिकुलर आइटम चाहिए होता है तो उसे हम उसके इंडेक्स से कॉल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक और इमेज है, इसे मैं क्लोज करता हूँ। देखिए ये रही। तो देखिए यहाँ पर ये जो इमेज है इसमें देखिए ये लिस्ट के लाइक लिस्ट के आइटम है PROBE। तो इसमें लेंथ 5 है, तो लेंथ हमें पता है कि लेंथ कैसे निकालना होता है, वो LEN से करके। और इंडेक्स भी हमें पता है। तो देखिए हम इंडेक्स को ना, लाइक ये तो है नॉर्मल इंडेक्स और ये है नेगेटिव इंडेक्स।
तो मतलब अगर हम लाइक -1 लिखते हैं तो हमारा लास्ट आइटम कॉल होता है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पर -1 लिख दूंगा, इसे रन करते हैं तो लास्ट में रुचि है, तो देखिए रुचि आ गया। तो इसलिए अगर हमें लास्ट आइटम चाहिए होता है तो हम -1 करेंगे, और अगर हमें सेकंड लास्ट चाहिए तो हम -2 करेंगे। तो इसलिए अगर हमें लाइक पीछे से अगर हमें कोई वैल्यू चाहिए होती है, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, तब हम माइनस लगा के कर लेते हैं, -3, तो मतलब ये थर्ड लास्ट हो गया। बाकी अगर हमें आगे से चाहिए होता है तो वही है कि नॉर्मल 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हमें सेकंड चाहिए तो हम फर्स्ट लिखेंगे, अगर हमें मान लीजिए 100 वाला नंबर चाहिए तो हम 99 लिखेंगे। मैं एक बार उस -2 को भी यहाँ लिख देता हूँ, -2। तो -2 में अब क्या प्रिंट होगा, पीछे से सेकंड बोल रहा है ये, तो मतलब ये होगा, मतलब सेकंड लास्ट। तो इसे रन करके देख लेते हैं, तो ठीक है ये प्रिंट हो गया। अब देखिए रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ना स्टार्टिंग से चाहिए, मान लीजिए यहाँ तक चाहिए आइटम्स, तो उसे हम कैसे करेंगे, उसे हम करेंगे लाइक प्रिंट नेम्स। अब यहाँ पर हमें इंडेक्स लिखना है, तो हमें चाहिए 0 से लेकर, मान लीजिए मुझे यहाँ तक चाहिए 23 तक चाहिए, तो ये है 0 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। 4 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लास्ट वाला होता है ना वो काउंट नहीं होता, तो मतलब इसका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें रिटर्न करेगा 0 से लेके 3 तक। तो बाय से रन करके देख लेते हैं, तो देखिए ये 0 है, ये 1 2 3 है। तो वही अगर हमें मतलब फर्स्ट आइटम से लेके 99 तक चाहिए, 0 से लेके कर देंगे 100 तक, अगर हमें 99 तक चाहिए। तो मतलब ये है कि इसमें लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता, तो अगर आपको जहां तक चाहिए आपको एक बढ़ाना पड़ेगा। तो सेम अगर मुझे मान लीजिए फर्स्ट से चाहिए तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा, तो कौन कौन से कवर होंगे, 1 2 3 कवर होंगे, क्योंकि लास्ट वाला तो कवर नहीं होता मैंने बताया, तो इसलिए 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, और जिसका थर्ड इंडेक्स है वो वाले आ गए। अब देखिए अगर ऐसी कंडीशन है कि हमें चाहिए स्टार्टिंग के 5, तो वो कैसे गेट करेंगे, तो उसके लिए हम करते हैं प्रिंट नेम्स लिस्ट, ये कॉलन फिर 5। अब एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, तो देखिए स्टार्टिंग के 5 आ गए। तो वही अगर हमें स्टार्टिंग से 5 चाहिए होते तो हम ऐसे करते हैं, मतलब पहले एम्प्टी छोड़ेंगे पहला वाला, फिर कॉलन, फिर 5। तो इसका मतलब कि हमें स्टार्टिंग से 5 प्रोवाइड कर देगा। अब मान लीजिए रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे स्टार्टिंग के 3 छोड़ने हैं, उसके अलावा बाकी गेट करने हैं। तो उसको मैं कैसे करूंगा, प्रिंट नेम्स लिस्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टार्टिंग के 3 छोड़ेगा, बाकी गेट करेगा, तो मतलब ये इन तीनों को छोड़ देगा, तो आंसर हमारे ये आना चाहिए। देख लेते हैं, ठीक है ये आ गया। तो देखिए मतलब ये हमें लिस्ट रिटर्न कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि ये लिस्ट है ना, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, और ये भी लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ये भी एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है, मतलब ये मॉडिफाइड लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ये वो कर रहा है जिसका इंडेक्स 1 से लेकर 3 हो, ये वो कर रहा है कि जो स्टार्टिंग के 5 हो, ये वो कर रहा है जो स्टार्टिंग के 3 छोड़ के बाकी हो लिस्ट। बट ये ना पर्टिकुलर आइटम रिटर्न कर रहे थे, देखिए ये पर्टिकुलर आइटम रिटर्न कर रहे हैं कि लाइक लास्ट, सेकंड लास्ट कौन सा होगा वो रिटर्न कर दे, मतलब सेकंड इंडेक्स कौन सा होगा वो रिटर्न कर दे, ऐसे। अब मतलब हम ये सीख क्यों रहे हैं, मतलब आगे जाके जब हम कोड लिखेंगे तो मतलब आपको ना ऐसे कंडीशंस आ सकती हैं जहां पर आपको चाहिए हो कि मुझे स्टार्टिंग के 3 मिल जाए लिस्ट में से, तो उसके लिए आपको मेथड पता होना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग के 3 हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए अगर हमें कोई चेंज करना है, जैसे कि इसमें सेकंड आइटम है राहुल, बट मुझे सेकंड आइटम को चेंज करना है इस लिस्ट में से, तो मैं कैसे करूंगा, नेम्स लिस्ट सेकंड, अब इसकी वैल्यू मैं इक्वल्स टू करके दूसरी वैल्यू डाल दूंगा। तो जैसे मान लीजिए राहुल के अलावा मैं डाल देता हूं करण डाल देता हूं, ठीक है। अब एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं वापस लिस्ट को, नेम्स लिस्ट को, सॉरी देखिए यहाँ पर मैंने 2 डाला है इंडेक्स, तो इंडेक्स 2 है अंकित का, है ना, क्योंकि ये तो इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, तो इसलिए इसने सेकंड इंडेक्स को चेंज कर दिया, तो इसलिए मतलब अंकित को चेंज कर दिया करण में। तो आप देख सकते हैं जो लिस्ट प्रिंट हुई है इसमें अंकित की जगह करण आ गया है। तो ऐसे अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का चेंज करना होता है तो सिंपली हम उसे लाइक दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इन्हें फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूं ताकि ये मतलब कंसोल में ना आए। तो पहले सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कमेंट हो गए हैं। अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ नेम्स लिस्ट, तो ये नेम्स लिस्ट हमें पता है कि ये वेरिएबल है, ये एक लिस्ट का वेरिएबल है जिसमें मतलब एक लिस्ट स्टोर है। तो अगर मैं इसमें डॉट डालता हूं तो देखिए ये सारे इसके ना बिल्ट इन फंक्शंस आ गए हैं। तो अगर हम देते हैं इंडेक्स, तो इंडेक्स क्या होता है, तो मतलब ये है हमें इंडेक्स फाइंड करने के लिए,
मान लीजिए मुझे इंडेक्स चाहिए इसका 23 का इंडेक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 23। ओके, अब इसे मैं एक बार प्रिंट करा लेता हूं। तो बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन मतलब जो पाइथन में पहले से ही एक कह सकते हैं कि एक मेथड लिखा हुआ है, तो अगर हम उसे कॉल करते हैं तो मतलब हमें आउटपुट दे देता है। तो इस बिल्ट इन फंक्शन का नाम है इंडेक्स। तो मतलब अगर हमें किसी चीज का इंडेक्स चाहिए होता है तो वो ये बदले में वो रिटर्न करता है। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए इसने 3 रिटर्न करा, तो मतलब 23 का इंडेक्स है 3। और देखिए कितना है, ये तो है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। यस। तो मतलब अगर हमें किसी का इंडेक्स चाहिए होता है तो हम ये डॉट इंडेक्स यूज करते हैं और इसके अंदर फिर हमें वो वैल्यू डालनी है जिसका हमें इंडेक्स चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अगर हम लिखते हैं दोबारा नेम लिस्ट डॉट, तो देखिए अब सॉर्ट आ रहा है। तो सॉर्ट मतलब क्या होता है कि ये ना मतलब उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, मतलब सॉर्टिंग कर देगा उसकी। तो एक बार मैं नीचे से दोबारा से लिस्ट प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट नेम्स लिस्ट, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉर्टिंग नहीं कर पाया क्योंकि इसमें देखिए क्योंकि इसमें कुछ इंटीजर्स है कुछ स्ट्रिंग है, तो वो बोल रहा है कि ये दोनों ना सेम होने चाहिए। तो मैं मान लीजिए मैं इसको फिलहाल अभी के लिए हटा देता हूँ। 23 को देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बना दिया और इसको भी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर 23 लिखा हुआ मतलब ये इंटीजर है, तो इसको मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बना दिया। इसे एक बार रन करके देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो देखिए कैसे इसने सॉर्टिंग की। इसने पहले नंबर्स लगाए और नंबर्स भी मतलब जो छोटा है वो पहले, फिर वो, और फिर इसने अल्फाबेटिकल में लगा दिए ये। तो अगर हमें मतलब कोई सॉर्ट करना होता है, मतलब लिस्ट की सॉर्टिंग करनी होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो तब हम सॉर्ट यूज करते हैं। ठीक है, इनको भी फिलहाल अब कमेंट कर देते हैं और देखते हैं क्या क्या इनके बिल्ट इन फंक्शंस हैं। डॉट पॉप है एक। देखिए पॉप का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करना। तो जैसे कि मैं प्रिंट करा लेता हूँ नेम लिस्ट को, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं डालूंगा ना तो ये बाय डिफॉल्ट लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। तो देखिए मैं यहाँ पर नेम लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखिए क्या प्रिंट होता है। तो देखिए लास्ट आइटम हट गया। तो अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स डाल देता हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर हटाना है, जैसे मुझे राहुल हटाना है, तो इसका इंडेक्स है 1, तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ अगर। अब रन करते हैं तो देखिए राहुल हट गया। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स का रिमूव करना होता है तो हम वो कार्ड डाल देते हैं, और अगर यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डालते तो लास्ट आइटम को रिमूव कर देता है। तो पॉप को भी कमेंट कर देते हैं और देखते हैं नेम्स लिस्ट में क्या है। डॉट कॉपी का सेंस ये कि हमें यही लिस्ट को अगर किसी और लिस्ट में मतलब कॉपी करना है, मतलब कोई एक और लिस्ट है उसमें हमें यही लिस्ट कॉपी करनी है तो हम कॉपी यूज करते हैं। तो इसको तो फिलहाल बाद में देखते हैं। काउंट, काउंट ये है कि वो हमें काउंट रिटर्न करता है कि वो कितना, मतलब वो जो एलिमेंट है वो कितनी बार लिस्ट में आया। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ अंशुल लिख देता हूँ और इसे हम प्रिंट करा लेते हैं अगर, तो यहाँ पर ना वो काउंट प्रिंट करेगा। तो देखिए इसमें अंशुल इस पूरी लिस्ट में एक ही बार है तो इसलिए उसने 1 रिटर्न कर दिया। तो इसको भी कमेंट कर देते हैं और देखते हैं। अपेंड, अपेंड ये है, अपेंड काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपेंड में ये होता है कि वो लाइक लिस्ट के अंदर ना आइटम को ऐड करता है। जैसे मैं यहाँ पर अपेंड करता हूं, मान लीजिए मैं रिया को ऐड करता हूं। अब मैंने नीचे मैं प्रिंट करा रहा हूँ लिस्ट को, तो देखते हैं क्या होता है। रन करते हैं तो देखिए रिया जो है वो ऐड हो गई लिस्ट में। तो अपेंड में हमेशा ऐड हो जाता है बट होता है हमेशा लास्ट में। ठीक है, और अगर पॉप से हमेशा रिमूव होता है लास्ट से और अपेंड से होता है ऐड हमेशा लास्ट से। तो अगर आपको लिस्ट के अंदर कुछ और ऐड कराना है तो आप ऐसे ऐड करा सकते हैं अपेंड करके। और देख लेते हैं नेम लिस्ट डॉट क्लियर से है कि इसमें ना पूरी लिस्ट हमारी क्लियर हो जाएगी, तो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी वो। एक्सटेंड ये है कि अगर हमें कोई दो लिस्ट को जोड़ना होता है तब हम एक्सटेंड यूज करते हैं, तो इसे हम बाद में देखेंगे। अब एक बार इंसर्ट देख लेते हैं। तो देखिए इंसर्ट में क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा हूँ इंडेक्स पूछ रहा है कि आपको कहां पर ऐड करना है। मान लीजिए मुझे फर्स्ट आइटम पे ऐड करना है, तो उसका फर्स्ट आइटम का इंडेक्स होता है 0। मुझे 0 पे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, मान लीजिए मैं ये लिख देता हूँ अंशु लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसी नेम लिस्ट को मैं नीचे प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देखिए वो 0 इंडेक्स पे ऐड हो गया।
मतलब अगर हमें कहीं पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना होता है तब हम इंसर्ट यूज करते हैं, और अगर हमें नॉर्मली ऐड करना होता है तो हम अपेंड यूज करते हैं, तो अपेंड में लास्ट में ऐड होता है। वहीं नेम लिस्ट डॉट, देखिए रिमूव, रिमूव अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिमूव करना है जैसे कि कोई वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर ये सजेशन बोला कि हमें यहाँ पर वैल्यू डालनी है, तो हमें कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है, मान लीजिए मुझे ये रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर ये डाल दूंगा। अब एक बार लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं हम लास्ट में, तो देख लेते हैं, तो देखिए वो अनचोल रिमूव हो गया। और देख लेते हैं एक दो और बचे हैं, रिवर्स बचा है लास्ट। तो देखिए रिवर्स में ना लिस्ट जो है वो एकदम रिवर्स हो जाती है, जैसे नाम इसका बोल रहा है रिवर्स, तो मतलब लिस्ट एकदम उल्टी हो जाएगी। तो वहीं प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो एक मैं प्रिंट कराता हूँ रिवर्स से पहले, देखिए यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दी लिस्ट को, अब मैं दोबारा प्रिंट करा रहा हूँ उसी लिस्ट को। तो देखिए रन करते हैं, तो देखिए पहले लिस्ट ये थी, अब इसने लिस्ट ना एकदम उल्टी कर दी, तो जो लास्ट था वो फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया, तो ऐसे मतलब लिस्ट उल्टी हो गई। तो लिस्ट के बेसिक्स में इतना ही है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।